तो यहाँ से शुरू होता है हमारे राजस्थान घूमने का सफ़र। आज दोनों बच्चों का एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने अथर्व का एग्ज़ाम नहीं दिलाया क्योंकि आफ्टरनून में हमारी ट्रेन थी। पीहू को हाफ डे लेकर स्कूल से मैं ले आई ताकि वो एग्ज़ाम दे पाए, और हम निकल पड़े राजस्थान की ट्रिप पर। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोकल स्टेशन पर बैठे हुए हैं। थोड़ी वजह से हमारी ट्रेन थी। वैसे तो ऐसे घूमने की ट्रिप हम बहुत कम ही करते हैं, लेकिन हमने जब भी ऐसी ट्रिप्स की हैं तब पीहू छोटी थी तो हम फ्लाइट से ही ट्रैवल करते थे। तो दोनों बच्चे ट्रेन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हाय, क्या कर रहे हो? तू आज मेरा खाना। क्योंकि हम पूरी फैमिली ट्रिप पे थे तो हमारे पास काफ़ी सारी बर्थ थी, तो पीहू कभी इस बर्थ से उस बर्थ पे जा रही थी, कभी उस बर्थ से इस बर्थ पर आ रही थी, इंजॉय कर रही थी। क्योंकि ट्रेन में बहुत कम सफ़र करते हैं तो ये बर्थ के ऊपर जो लाइट लगी थी पीहू को कुछ नया लग रहा था, इसलिए बार बार उसकी छेड़खानी कर रही थी ऑन ऑफ करके। अथर, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये क्या चल रहा है टैब में? हम तो मेरी सीट्स मूव कर रही हूँ। पहले उधर पे थी, अभी मैं इधर पे आ गई हूँ। इधर से उधर ही घूम रही हो सीट्स पे। आपने बोला था कि इधर पे आना है क्योंकि उधर पे आप देख नहीं पाओगे, इधर पे देख पाओगे। क्या देख पाऊंगी? तुझे मैं क्यों देखूं? आपने ही बोला था। तुझे तो मैं रोज देखती हूँ। खुद की कहीं बात नहीं रे। यहाँ पापा भार्गव कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अमित का यहाँ बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था तो अमित यहाँ काम भी करते जा रहे थे। ये है अजमेर का हमारा होटल जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। मानसिंह पैलेस बहुत ही खूबसूरत होटल है ये। यहाँ पर कारीगरी का बहुत ही अच्छा काम किया हुआ था और बहुत ही सारे यूनिक पीस यहाँ रखे हुए थे, शो पीस वगैरह। वैसे यहाँ पर एक दिन का रेंट 5 to 6,000 रुपीज़ पर डे का होता है। बाकी आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डील कैसी क्रैक होती है। वुडन पीस पे गोल्डन वर्क का काम बहुत ही अच्छा हुआ था और पीतल के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पीसेस थे, जैसे एलिफेंट और हॉर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये संदूक भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ रखी थी। यहाँ पर एक जोशी भी बैठे हुए थे जो आपका भविष्य बता सकते हैं। कभी आप लोग अजमेर जाएं तो इस होटल को एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी खूबसूरत होटल है। यहाँ पर पीहू बाहर का व्यू ले रही है। बाहर बहुत ही खूबसूरत व्यू था। ऊपर पंछियों का झुंड एक साथ उड़ रहा था और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था बहुत ही आर्टिस्टिक था। राजस्थान फील, ऑब्वियसली ये राजस्थान है तो राजस्थान फील तो आएगा, लेकिन वो पत्थरों पे नक्काशियों का काम इसमें हुआ था। प्लस हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, तो उस हल्की हल्की ठंड में इस तरह से घूमना बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको, बहुत ही आनंददायक था ये। मैं भी यहाँ घूम कर मज़े ले रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आइए अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। और ये है हमारा रूम जिसमें काफ़ी वुडन का काम किया हुआ था। मुझे वुडन वर्क बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत यूनिक लगता है। और हमारे रूम में बहुत बारीक बारीक वुडन का काम किया गया था बेड के चारों ओर। और यहाँ जो फ़ोटोज़ भी टंगे हुए थे वो काफ़ी आर्टिस्टिक थे। सभी काफ़ी थके हुए थे तो ये तीनों जन यहाँ पर मस्ती कर रहे थे आराम से, और मैं पूरा होटल को एक्सप्लोर कर रही थी। ये हमारे रूम के बाहर पैसेज था और यहाँ की स्लाइड विंडो से, इवन हमारे रूम के विंडो से भी, ये माउंटेन्स और लेक और ये खेत खलिहान सब दिख रहे थे। पंछियों का उड़ता हुआ झुंड, इतना खूबसूरत था सारा वातावरण, इतना खूबसूरत था इस सारा का सारा व्यू कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाओ, पीहू ने मुझसे बोला मम्मा यहाँ से भी देखो, ये इतना खूबसूरत है। ये जो लाल पत्थरों का काम हुआ था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे रूम की छोटी सी बालकनी थी, हालांकि वो थोड़ा डेंजरस लगती है खोलकर उसमें खड़े होना, तो फिर भी मैंने वहाँ से थोड़ा सा खोलकर व्यू को शूट किया। उगता हुआ सूरज, उड़ते हुए पंछी, नीचे खेत के बाजू में ग्रीनरी के बाजू में लेक के पास पहाड़, सब कुछ इतना खूबसूरत था जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा है जितना खूबसूरत, उतना वो सामने से, ऊपर से हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि वहाँ पर कितनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। क्योंकि मैं बालकनी में बाहर निकल के शूट कर रही थी तो अथर्व को डर लग रहा था और वो बार बार बोल रहा था गिर जाओगे, इसलिए अमित ने उसको चटकनी को बंद कर लिया, ये बोलकर कि तुम कर रही हो तो बच्चे भी फिर वैसा ही कहीं।
क्योंकि सफ़र से मैं भी बहुत थकी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन ये शैतान लड़का मुझे आराम ही नहीं करने दे रहा था। इसकी शैतानियाँ लगातार चालू थी। फिर हमें भूख भी लगी थी ज़ोर से, तो हम सब ने तय किया कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और स्टिल हम जब निकलते हैं तो हमारी लॉबी में यूनिक से छोटे छोटे से वॉल पीस वगैरह भी लगे हुए थे। और देखिए कि ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट में भी कितना अच्छा वुडन वर्क किया हुआ है। ये सब कुछ कितना यूनिक था, कितना स्टाइलिश था। Not our room. But we have locked our room, no? यहाँ हम एंटर होते हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। सीलिंग देखिए, सीलिंग पर भी कितना अच्छा वर्क किया हुआ है। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा भूखे थे और हम बैठ गए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने का हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत भूखे थे और हम जुट गए नाश्ता करने में। और ये नाश्ता करने के बाद हमने वापस से थोड़ा बहुत शूट किया। अभी कुछ कहना चाहती हो? हमारे खाना अच्छा है। मैं पापा के साथ अजमेर आया हूँ और नाश्ता बहुत अच्छा है। इडली बहुत अच्छी है। और क्या खाया इडली के अलावा? ये पोहा बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने सारा नाश्ता कर लिया, नाश्ता का हमने वो व्यू ही नहीं, सब खा पी के फिनिश। अब चूँकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन रहा है इसलिए मैं इसे यहीं रोकती हूँ। ये खजाना है।